कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अपनी शर्तों पर चलने की जरूरत है इस समय आपको। अब समय का पहिया घूमेगा। काफी चीजें आपके हित में होती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अपने ही दम पर चलना होगा। अपने ही दम पर चलने की जरूरत है। अपनी उम्मीदों पर खरे उतरने की जरूरत है। अपने पर ही भरोसा कायम रखें। दोस्तों, बदल लो खुद को अगर सुकून चाहिए तो। सहारों पर विश्वास अब बिल्कुल न करें। अपने पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, हमेशा ही अकेले चलना अनमोल होता है। अपने कर्मों को अपना सगा साथी बनाकर आप आगे बढ़ते रहें। ये समय आपके लिए काफी कुछ राहत वाले दिन लाने वाला है। अपने मन को अपने शरीर से पहले हार न मानने दें, क्योंकि कई बार मन आपका हार मान जाता है। लेकिन कुंभ राशि के दोस्तों, आपको इस समय हार नहीं माननी, क्योंकि शनि की जो साढ़सती का आखिरी चरण है, ये चरण आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। इसलिए इस समय अपने शरीर से पहले मन को हार न मानने दें। अगर आप जिंदगी से ना खुश हो तो जरूर आप इस समय कुछ गलत कर रहे हो, या आपकी दिशा गलत है जहां आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि ग्रह अभी सारे आपके फेवर में है। यहां तक कि राहु भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा। आपको इस समय इस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं आपकी दिशा कहीं गलत तो नहीं है। उससे आपको सही करने की जरूरत है। धीरे धीरे चलने से डरना मत दोस्तों। बस खड़े रहने से आपको डरना चाहिए। दोस्तों, वक्त बहुत धारदार होता है। कट तो जाता है, मगर बहुत कुछ काटने के बाद। दोस्तों, इस समय आप कतरा कतरा जिंदगी जोड़ सको तो जोड़ लो। ना जाने कब जीवन का पतझड़ आ जाना है। पत्ते जाएंगे तो ठूठ अकेला रह जाना। ठूठ सोच के देखो, फिर क्या किसी को छाया दे पाएगा। इसलिए आप सोच समझ कर चलें। अपने आप को पतझड़ नहीं, सावन के वृक्ष की तरह हरा भरा रखने का आपका प्रयास होना चाहिए। वही फिर किसी को छाया दे सकता है, किसी को आनंद दे सकता है। दोस्तों, ज्यादा तनाव ना लिया करें। यह आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपने अपने को किसी भी तनाव में आने से रोकना भी है खुद को। ये समय तनाव के कारण किसी रिश्ते में विश्वास ना लेकर आए, बिगाड़ ना लेकर आए। कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ कार्य करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करें। अपने कामों को अधिक घबराहट में ना करें। घबराहट के साथ कोई काम ना किया करें। नेगेटिव सोच के साथ कोई काम ना किया करें। इससे आप आसान काम भी आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। कुछ विशेष ग्रहों का आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर देखा जा सकता है। रिलेशनशिप में इश्यूज को थोड़े बड़प्पन से हैंडल करें। अपने इमोशंस को बाहर आने दें, इन्हें आने से रोके नहीं। आज के दिन कुछ डॉक्टर्स
या डॉक्टर्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए घर से दूर जा सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। ये समय घर अगर काफ़ी दिनों से कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो शायद उसकी चर्चा परिवार में किसी भी सदस्य के साथ हो सकती है। कोशिश करें कि विवाद को समझदारी के साथ हैंडल करें, बेवजह का विवाद ना पैदा होने दें। इसलिए घर में प्रॉपर्टी को विषय में जब भी डिस्कस करें, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ बातचीत होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई गंभीर परेशानी दिखाई नहीं दे रही तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें और अपने नए प्रोजेक्ट की ओर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। विपरीत लिंगी सहकर्मियों से आपको आज बातचीत में व्यवहारिक रहना होगा। इनके साथ बातचीत करते समय बहुत ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करें। बिना विचार किए सोचे समझे कुछ ना हम बोलें। पारिवारिक विषय में कोई भी फैसला लेने से पहले घर के वरिष्ठ व्यक्तियों से राय विचार जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप कुछ समय से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस समय अच्छा मौका है। काम से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ सार्थक कदम उठाने चाहिए। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में ईर्ष्या की भावना से बचना चाहिए। इस समय ऑफिस में आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। कोई रुका हुआ इनकम का सोर्स दोबारा से शुरू हो सकता है, आपको करना चाहिए। कोशिश करने से मनचाहा कार्य भी पूरा होगा, लेकिन मेहनत दोस्तों ज्यादा होगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, हर हार आपके भीतर आग जला रही है। अब फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अपनी असफलता को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो हर असफलता में छिपा हुआ एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है तो ये आपकी जिंदगी में पहला सच्चा झूठ है, जिससे तुम्हें आज ही अभी ही खत्म करना चाहिए। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी, ना आपके गम। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। वो है आपका डर, वो है आपका आलस, वो है आपके बहाने जो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देते हैं। दोस्तों, बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे। आईने में देख कर कहता है, अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। आपके ख्वाब, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर सब आपके अंदर ही बंद है, लेकिन ताला भी आप हैं और चाबी भी आप ही हैं। क्या अब आप तैयार हो खुद को बदलने को? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में आएगी।
सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी कहते हैं मैं फिर उठूंगा, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आपको उठाएगा। आपको खुद अपने जख्मों से खड़ा होना होगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी होगी। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे कि उठ चल, अब रुकना नहीं, तब आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। दोस्तों, बदलाव फैंसी नहीं होता, वो सुबह 3 से 5 बजे उठने से आता है। वो तब आता है जब आप आराम के बदले उद्देश्य को चुनते हैं। आप सोच रहे हैं क्या मैं कर सकता हूं? सवाल ये नहीं कि आप क्या नहीं कर सकते, सवाल ये है कि कब आप शुरू करेंगे। दोस्तों, मौका है, शुरू कर दें, क्योंकि समय अनुकूल है। एक छोटा सा प्रसंग या कहानी है या प्रसंग है, इसमें से कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी। केशव के मामा का बेटा भी आया था माता पिता के साथ। शाम को जाने लगे तो केशव ने मामा से जिद की कि भाई को यहीं छोड़ जाओ, कल पिताजी ऑफिस जाएंगे तो छोड़ते हुए चले जाएंगे, आपके घर इसे छोड़ जाएंगे पापा जाते समय ऑफिस में। केशव की जिद के आगे किसी की नहीं चली तो मामा चले गए, बेटे को वहीं छोड़ गए। अब केशव की प्लानिंग की रात को सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। सांप सीढ़ी की गेम घर में नहीं थी। पापा से पैसे लिए और गेम खरीद कर रख ली कि खाना खाने के बाद खेलेंगे, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं। सभी ने खाना खाया। रात को जब वह दोनों गेम खेलने लगे तो देखा कि गेम में सब कुछ तो ठीक है, गोटियां भी है, मनका भी है, उसका कवर भी, लेकिन सांप सीढ़ी की जो प्रिंटिंग हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी है, सांप है ही नहीं। अब क्या करें? दुकान तो बंद हो चुकी थी, गेम खेली नहीं जा सकती, क्योंकि अगर सांप नहीं है तो सांप सीढ़ी का खेल कैसे? दोस्तों, यह कहानी नहीं, एक मैसेज है हमारी जिंदगी के लिए कि अगर संघर्ष नहीं होंगे तो जिंदगी के खेल में मजा ही नहीं। लूडो में सीढ़ियां तो बनी थी लेकिन सांप नहीं बना था। डाइस मन का भी है, 0 भी आएगा, 6 भी आएंगे। कई लोग होंगे तुम्हारी राह में, रुकावट डालेंगे, बातें करेंगे। आपने अपना मन का फेंकना बंद नहीं करना, क्योंकि जब उसमें सांप होगा तो मन का फेंकने में आनंद आएगा कि कहीं गोटी सांप ना डस ले, वापस नीचे ना आ जाए। यही हमारे जीवन में भी होता है। आप तो मन का फेंकना बंद ना करें, कभी तो 100 पर पहुंचेंगे, कभी तो भगवान की कृपा होगी। लोगों की परवाह मत कर कि कितनी भी बार मन का फेंका, बस तू तो खेलता जा, चलता चल। नदियां चलती हैं, पत्थर आते हैं रास्ते में, वह नदी के बहाव को रोक नहीं सकते, वह बहती रहती है। हम भगवान के दर पर आकर बैठते हैं तो यह भी बैठ जाता है, अपनी डायरी लेकर खोल देता है भगवान। हमारे जन्मों जन्मों के खाते फिर काटना शुरू करता है हमारे कर्मों को अपने पेन से। जितनी जोर और भाव से हम भगवान का भजन कीर्तन ध्यान करते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्व में किए गए कर्मों को काटता है। रोज रोज हम भगवान की शरण में अगर बैठते हैं
तो रोज रोज हमारे कर्मों को काटा जाता है। दोस्तों, जब बच्चा माँ की गोद में शांत होकर खेलता है तो माँ कभी बालों में, कभी कान में, कभी नाक में, कभी पैरों में, कभी एड़ियों में, कभी कोहनियों को टोलती रहती हैं। जहाँ कुछ गंदगी लगी हो साफ करती है। इसी तरह हमारे कर्म भी प्रभु काटता है जब हम शांत मन चित्त से उसके पास बैठते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत दुख होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कि भगवान वही काम कर रहा है जो तुम्हारी माँ जब उसकी गोद में तुम शांत मन चित्त से लेटते थे। तो इस समय आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो कष्ट थे वो आपके निकल चुके हैं। अब आपको अपने आप को छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने का आदी बनाने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि समाज संसार में हर बात का जवाब देना या बराबरी करने का आदी होना चाहिए। हमें अपने आप पर काबू रखना आना चाहिए। 1 मिनट की ये कहानी है, सुने, इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक कारपेंटर की दुकान में एक सांप कहीं से घूमता फिरता पहुंच गया। वह उसकी दुकान में चहलकदमी कर रहा था, बड़े मजे से, कभी किसी कुर्सी पर, कभी किसी मशीन पर, तो कभी किसी टेबल पर। अचानक एक आरी के बगल से गुजरा तो उसे थोड़ा सा आरी का ब्लेड उसे लग गया। बस फिर क्या था, उसने जोश से अपना फन उठाया और आरी पर दे मारा। अब वहां खड़ा था, ब्लेड था, ब्लेड से वो जख्मी हो गया। उसने सांप को जख्मी कर दिया। अब सांप समझ गया कि दुश्मन बड़ा होशियार है सामने वाला। सांप के लड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वह अपने दुश्मन को डंक मारकर जहर उगल देता है तो वह मर जाता है, नहीं तो वह दुश्मन के इर्द गिर्द लिपट कर उस पर जकड़ कर उसको मार देता है। जैसे ही उसने उस कारपेंटर की आरी से किया व्यवहार के मुताबिक, अब क्या होना था या हुआ होगा। अगर हम में थोड़ी सी समझ, सोचने की क्षमता है तो हम समझ सकते हैं कि सांप का क्या हाल हुआ होगा। सांप का हाल का बयान कर ही सकते हैं कि वह तड़फ तड़फ कर खुद ही अपनी मौत मर गया होगा। जैसे हमें कोई कुछ कह देता है, पहले तो हम उस हर बात का जवाब देते हैं और बाद में अकेले पछताते हैं, पछताते रहते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने। हर बात का जवाब देते रहते हैं, बाद में अकेले बैठ जाते हैं, पछताते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं कि बस ये सांप की तरह ही है। अपने आप को हम सांप की तरह ही मरने वाली हालत जैसा बना लेते हैं। दोस्तों, वो पहले सांप मामूली सा जख्मी था, उसको आरी के ब्लेड ने छुआ था, थोड़ा सा जख्मी हुआ था। बाद में क्या हुआ, गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और गुस्से की भेंट चढ़ गया। अब गुस्से में किसी का नुकसान करते हैं तो बाद में पता चलता है कि हमने तो अपना ही नुकसान कर लिया है, उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। हमें अच्छी जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी जीने के लिए कुछ बातों की, कुछ लोगों को, कुछ हादसों को, कुछ कामों को, कुछ नुकसानों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उसका आदी ना बने। जरूरी नहीं कि हमें दूसरों की तरह अपने आप को बनाना है। शास्त्र कहते हैं कि बहादुर बल नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बहादुर वह नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने पर काबू पा ले।
हमारे कृष्ण 99 गालियां खाने के बाद भी हंसकर टाल रहे थे। हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि शिशुपाल की 99 गालियां खाने के बाद भी वो हंसते हंसते उनको टालते रहे। तो दोस्तों, इस समय अपने आप को गुस्से में लाने की कोशिश ना करें। अगर कोई आपको उकसाता है तो उसके उकसाने में ना आए। समय आपका अच्छा है, पल पल इसको अपने काम में लगाएं। इधर उधर की बातों में बिल्कुल जाया ना करें। आलस वाला जो अभिशाप है उसको अपने से दूर करें। किसी काम को भी कल पर ना टालें, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जब भी आता है वो आज ही आएगा, आज जैसा ही आएगा। दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर की ओर से बताई जाती है। रोज कोशिश हमारी रहती है कि रोज ही आपके सम्मुख राशि लेकर आएं, लेकिन कभी कभी बीच में गैप हो जाता है। इस समय हमारे मंदिर में पितरों के लिए विशेष पूजा का प्रयोजन किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में पूजा पाठ किया जाता है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पितरों के लिए भी कुछ पूजा पाठ किया जाए, क्योंकि अभी आज 16 तारीख हो गई, किस तक चलेगा ये, अभी भी 5-6 दिन हैं। अगर आप हमें अपने पितरों का नाम, अपना नाम और गोत्र स्थान भेज दें तो उनके भी शांति के लिए हम पूजा पाठ में शामिल कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री में है। आपने कोई सामग्री, कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ आपने नाम देने हैं। नाम से ही आपके पितरों के लिए पूजा पाठ किया जाएगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास की जाएगी और साथ में तर्पण भी किया जाएगा उनके नाम से। और दोस्तों, अगर आप अपने लिए सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, कर्ज के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए अरदास लगवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें आप भिजवा सकते हैं। रोज सुबह शाम आरती से पहले उनके लिए अरदास होगी। ये भी फ्री है, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगना, किसी तरह का भी शुल्क नहीं है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सूचना आप पानी चाहते हैं तो इससे आपको मिल जाएगी। ये राधे श्याम मंदिर दिल्ली में है, उत्तम नगर के पास है। 17 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में लगातार 17 साल से पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है और बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं। आप भी कभी दिल्ली आना हो तो एक बार जरूर यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएं। दोस्तों, नंबर एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।